वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टूडेंट्स आपके सामने मैं फिर ले आया हूँ क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? अ डिवोटेड डिसिपल। डिवोटेड डिसिपल। डिवोटेड का मीनिंग है कि अपने आप को समर्पित कर देना। वो जो डिसिपल है, डिसिपल का मीनिंग हुआ एक शिष्य, एक लर्नर या एक फॉलोअर कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, वो शिष्य या लर्नर जो अपने अपने गुरु पर समर्पित कर दे अपनी कोई भी चीज। ठीक है, अपने आप को पूरा समर्पित कर दे गुरु पर, अपने गुरु पर जिसने उसको कुछ भी सिखाया है, अपने टीचर पर। गुरु गुरु किसे कहा गया है इस स्टोरी में? टीचर को बोला गया है गुरु, एज ए गुरु जो हमें सिखाता है। ठीक है, और डिवोटेड डिसिपल का मीनिंग हुआ एक ऐसा शिष्य जो अपने टीचर के लिए कुछ भी कर सके। अच्छा, अब देखो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देखो क्या है स्टोरी में। एकलव्य वाज द सन ऑफ कॉमन फॉरेस्ट डिवेलर। जो एकलव्य था, एक एकलव्य कौन था? सन था। किसका सन था? फॉरेस्ट डिवेलर का। फॉरेस्ट डिवेलर क्या होता है? वो बंदे जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है? ही वांटेड टू लर्न आर्चरी अंडर गुरु द्रोणा's गाइडेंस। ही वांटेड, ही कौन है यहाँ पर? एकलव्य। एकलव्य क्या चाहता था? आर्चरी सीखना चाहता था। ठीक है बच्चों, आर्चरी क्या होती है? ये फोटो में देखो, यहाँ पर फोटो बनी हुई है, आर्चरी बंदा चला रहा है। जो धनुष विद्या होती है या बाण विद्या कह लो, बाण और धनुष विद्या को हम क्या कहते हैं? आर्चरी कहते हैं। और आर्चरी में क्या होता है कि हमें जो निशाना होता है बाण के थ्रू एक टारगेट पे लगाना पड़ता है निशाना। ठीक है, और हमारा जो निशाना है वो स्टीक होना चाहिए, एकदम राइट होना चाहिए। जहां पर हमने निशाना लगाने की कोशिश की है वहीं पर ही निशाना लगना चाहिए। ये गेम होती है आर्चरी, और एक लड़ाई में भी काम आता है ये बाण धनुष की विद्या। ठीक है बच्चों, और ये जो एकलव्य था, एकलव्य क्या सीखना चाहता था? आर्चरी। किसके गाइडेंस के थ्रू, कि किसकी एडवाइस के थ्रू सीखना चाहता था ये? द्रोणा की एडवाइस से ये आर्चरी सीखना चाहता था। अब देखो, ये द्रोणा एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं, टीचर हुए हैं, जिनको ये विद्या आती थी। बाण धनुष की विद्या बड़ी अच्छी आती थी। देखो आगे क्या है। द्रोणा वॉज द लेजेंडरी आर्करी टीचर। एक बहुत ही फेमस आर्करी टीचर हुए हैं। द रॉयल प्रिंसेस, वहां के जो रॉयल प्रिंसेस थे ना, वर सेंट टू हिज आश्रम टू लर्न द यूज ऑफ वेपन्स। उस कोई भी जो जो होते हैं ना, वेपन, वेपन मीनिंग होता है औजार। किसी भी तरीके को हथियार, किसी भी हथियार को सीखने के लिए ना उसके पास, द्रोणा के पास आते थे, प्रिंसेस आते थे सीखने के लिए। जो रॉयल प्रिंसेस होते ना, जो अमीर लोग होते थे ना, ये द्रोणा जी उन्हीं उसी को सिखाते थे। किसको? ये हथियार, हथियार चलाने की विद्या। ये खाली शस्त्र विद्या ये अपने जो अमीर लोग होते थे उनके बच्चों को सिखाते थे। मैनी ग्रेट आर्चर्स वर हिज डिसिपल। बड़े ही ज्यादा आर्कर्स, आर्कर्स यहां पर यूज किया गया वर्ड, जो कि बाण धनुष की विद्या सीखते थे, वो इसके क्या थे? शिष्य थे। अर्जुन वॉज द फेवरेट डिसिपल ऑफ द्रोणा। एक अर्जुन हुआ है, हिस्ट्री में एक अर्जुन हुआ है जो कि द्रोणा का सबसे फेवरेट हुआ करता था स्टूडेंट। सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन था द्रोणा का? अर्जुन। अर्जुन वाज द फेवरेट डिसिपल ऑफ द्रोणा। ही वाज ब्लेस्ड बाय गुरु द्रोणा that nobody would ever equal him in archery। जो गुरु द्रोणा थे
वो कहते थे कि कोई भी अर्जुन से अर्जुन से बड़ा आर्करी हो ही नहीं सकता, आकर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस पर बड़ा ही गर्व करते थे कि द्रोणा जी अर्जुन पर बड़ा गर्व करते थे कि इसको सबसे ज्यादा अच्छी विद्या किसको आती है? अर्जुन अर्जुन को सबसे ज्यादा विद्या आती है। कौन सी विद्या? बाण धनुष की विद्या जो वो सिखाते थे। वन डे एकलव्य वेंट टू गुरु द्रोणा। एक दिन क्या हुआ कि जो एकलव्य है गुरु द्रोणा के वहां पर गया, वहां पर आश्रम में गया। ठीक है, देखो आगे क्या होता है। टेक मी एज योर डिसिपल ही बेग द गुरु। उसने बहुत ही तरले मिनते किए, तरले मिनते की उसके उसने द्रोणा के कि मुझे भी रखो। बैग मीनिंग के बहुत ही रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मुझे अपने शिष्य बना लो। किसको रिक्वेस्ट की? गुरु द्रोणा को। किसने रिक्वेस्ट की? एकलव्य ने गुरु द्रोणा को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी आपका शिष्य बनना है। मगर गुरु द्रोणा ने क्या बोला? हु आर यू? हु इज योर फादर? सेड द्रोणा। द्रोणा कहता है, द्रोणा कहते हैं कि एकलव्य को कहते हैं, हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? वो कहते हैं मेरे फादर एक डिवेलर है इन द फॉरेस्ट, आई एम हिज सन। मेरे फादर एक डिवेलर है फॉरेस्ट के अंदर। डिवेलर जो है वो वो होता है एक फॉरेस्ट में रहने वाला बंदा। बट आई टीच ओनली द प्रिंसेस द गुरु सेड। कहता मैं फॉरेस्ट के रहने वाले लोगों को नहीं सिखाता, जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं ना, अमीर लोग जो खानदानी या अमीर होते हैं, मैं उनको सिखाता हूं। ये किसने बोला? द्रोणा ने एकलव्य को बोला। बीइंग दिस सर्टेन एकलव्य रिटर्न टू द फॉरेस्ट होम। वो दुखी होकर, एकलव्य जो है बहुत ही दुखी मन से अपने फॉरेस्ट में चला गया। ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ द गुरु इन क्ले। उसको जो द्रोणा थे इतने अच्छे लगते थे कि जो उसने क्या किया, उसने अपने एक बगीचे में ये जो स्टैचू लगा हुआ ना, ये फोटो में ये बना लिया, स्टैचू बना लिया। किसका स्टैचू बना लिया? एकलव्य ने स्टैचू बनाया है, द्रोणा का स्टैचू बनाया है यहाँ पर इस फोटो में। और उस स्टैचू को देखकर क्या करता था द्रोणा? प्रैक्टिस करता था। वो जो एकलव्य, सॉरी, एकलव्य जो है द्रोणा के स्टैचू को देखकर प्रैक्टिस करता था। एकलव्य क्या करता था? द्रोणा के स्टैचू को देखकर प्रैक्टिस करता था। एकलव्य ने ही द्रोणा का स्टैचू अपने फॉरेस्ट में बनाया था। और he started practicing archery. Soon he became the perfect archer. और कुछ ही देर बाद, कुछ ही महीनों या सालों बाद, जो एकलव्य था वो बहुत बड़ा, बहुत ही परफेक्ट हो गया अपनी आर्चरी में। बाण धनुष की विद्या में इतना परफेक्ट हो गया, जिस भी टारगेट को वो कहता था इधर लग जाए, वो लग जाता था। मगर उसने जो अपना गुरु किसको माना? द्रोणा को ही माना था। मगर गुरु द्रोणा ने उसको सिखाया नहीं। उन्होंने, एकलव्य ने क्या किया? जो द्रोणा की जो मूर्ति है, क्ले की मूर्ति है ना, वो बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को ही समझा ये मेरे द्रोणा जी हैं और इसी से मैं सीख रहा हूं। वंस अर्जुन एंड अदर प्रिंसेस वर हंटिंग इन द जंगल। एक दिन क्या हुआ? अर्जुन और जो प्रिंस है, अदर प्रिंस हैं, वो क्या है? हंटिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं। हंटिंग का मीनिंग कि शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। दे हैड अ डॉग विद देम। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। उनके साथ क्या होता है? एक कुत्ता, डॉगी को कहते हैं कुत्ता, ठीक है, वो तो पता ही सबको। ही स्ट्रेट into the jungle and reached where the Eklavya was practicing.
वो क्या होता है, वो एमलेसली चलते, स्ट्रेट का मीनिंग है मूव करना, एमलेसली। एमलेसली वो क्या करते हैं, जंगल के अंदर जाते जाते रहते हैं। वो क्या पहुंच जाते हैं, एकलव्य की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी आर्चरी को प्रैक्टिस कर रहा था। वो उनका जो डॉगी होता है, जो अर्जुन के साथ जो डॉगी जाता है उनके साथ, वो भी उनके साथ वहां पर जाता है। मगर वो क्या है, इज बाकिंग डिस्टर्ब हिम। जो एकलव्य वाज प्रैक्टिसिंग, जो डॉग जो भौंक रहा था, बाकिंग मीनिंग भौंकना, जो डॉग क्या है वहां पर भौ भौ कर रहा था। क्यों क्यों वहां पर भौ भौ कर रहा था, क्योंकि अर्जुन जो है अपने साथियों के साथ डॉगी को भी लेकर गए थे जंगल में प्रैक्टिस हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। और वहां वो चलते चलते एकलव्य की जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट मूवमेंट ही शॉट द 7 एरोज। ही यहां पर कौन है, एकलव्य। विच फिल द डॉग्स माउथ विदाउट हर्टिंग इट। जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था, उसने देखा कि डॉग जो है बाग कर रहा है, और उसको उस नेक्स्ट ही मूवमेंट में उसने जो है 7 तीर, 7 एरोज का मीनिंग हुआ 7 बाण छोड़े, जो कि डॉग के माउथ में जाकर लगे। ठीक है। इस तरह लगे माउथ में जाकर कि उस डॉगी को कुछ हुआ ही नहीं, मगर उसका जो बाकिंग करने का जो, वो बाक करना बंद कर दिया, मैंने कि भौंकना उसने बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, विम्परिंग द डॉग केम बैक। डॉग रोते रोते वापस चला गया। द प्रिंसेस वर अमेज्ड टू सी सच अ फीट ऑफ आर्चरी। जो वहां के जो अर्जुन थे, और अर्जुन और उसके जो साथी थे, रॉयल प्रिंसेस थे, उन्होंने देखा, चमत्कार देखा कि एकलव्य ने तीर चलाया, और डॉग को कुछ हुआ भी नहीं, और उसने भाग भी भौंकना भी बंद कर दिया। ये बात उन्होंने अपने द्रोणा को बताई। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। कॉल द बॉय ही ऑर्डर। द्रोणा ने कहा उस लड़के को बुलाओ। द बॉय वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द टीचर। वो क्या होता है, वो लड़के को वो सारे कहाँ लेके जाते हैं, द्रोणा के पास। द्रोणा रिकॉग्नाइज हिम एट वंस। द्रोणा तो उसको पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिसको जिसको मैंने सिखाने से मना किया था। He saw that he was same boy who had refused to train, who he had refused to train. देखो आगे क्या होता है। How did you get this complex knowledge? Said the teacher. उस टीचर ने, द्रोणा ने, इधर टीचर कौन है, द्रोणा है। द्रोणा ने उससे पूछा ये कॉम्प्लेक्स नॉलेज कहां से आई। कॉम्प्लेक्स नॉलेज वो आई नॉलेज कि जो जो तुमने तीर चलाए, उस डॉग को कुछ नहीं हुआ, मगर उसका भौंकना बंद हो गया। ऐसी कौन से तीर की बाजी आपने सीखी है, कहां से सीखी आपने, ये नॉलेज कहां से है आपको। वो क्या कहता है एकलव्य, देखो क्या कहते हैं। सर आई लर्न इट बिफोर योर स्टैचू, सेड एकलव्य। एकलव्य कहता है मैंने आपका ही स्टैचू अपने जंगल में बनाया है, और मैं उसी स्टैचू के सामने मैं प्रैक्टिस करता हूं। आप ही मेरे गुरु हैं। एकलव्य ये किसे कहता है, द्रोणा को। देन यू ओ मी अ गुरुदक्षिणा। वो कहते हैं, फिर वो जो द्रोणा होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझे गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। तुम पर तो मेरी लाइबिलिटी है, तुम्हें मुझे गुरुदक्षिणा देनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सीख पाए। वो फिर जो स्टूडेंट होता है उसका, एकलव्य, वो कहता है प्लीज ऑर्डर मी, सेड द स्टूडेंट। वो कहता है जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। एकलव्य कहता है उसको, जो आप मांगोगे मैं वो दे दूंगा। गिव मी द थंब ऑफ योर राइट हैंड। वो कहता है कि आपका राइट हैंड का थंब दे दो। कौन कहता है ये, द्रोणा कहता है एकलव्य को कि तुम मेरा अपना अंगूठा काट के मुझे दे दो। एकलव्य क्या करता है, एकलव्य विदाउट हेसिटेशन। हेसिटेशन का मीनिंग होता है झिझकना, मगर यहां पर लिखा है विदाउट हेसिटेशन। विदाउट हेसिटेशन
बिना झिझके उसने यहाँ क्या किया, कट एंड ऑफर हिज थंब हिम हिज थंब, ठीक है। उसने क्या किया, बिना झिझके, ये नहीं हुआ हाय ये मेरा थंब मांग रहा है मेरे से, मेरा अंगूठा मांग रहा है, मैं तीर कैसे चलाऊंगा। उन्हें बिना कुछ सोचे समझे अपने गुरु, जिसको वो गुरु मानता था, अपना जो अंगूठा काटकर उसके सामने समर्पित कर दिया अपना अंगूठा। सच वाज अ इमोटल डिवोशन, ये थी एक सच्ची क्या कहते हैं, कह सकते हैं ना मरने वाली डिवोशन। वो वहां पर वो नहीं हुआ, बहका नहीं, वो क्या हुआ कि वो एक वफादार बंदा रहा अपने गुरु के प्रति। जैसे उसको किसी गुरु दक्षिणा की देने की कीमत चुकानी पड़ी, तो उसने क्या किया, एकलव्य ने अपना अंगूठा तक दे दिया। फेथ ऑफ द स्टूडेंट इन हिज टीचर, ये शो करता है अब उसका ट्रस्ट मीनिंग कि उसका जो वफादारी है उसकी टीचर के प्रति, वो शो करती है एकलव्य की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब उसने स्तंभ काटा, उसको समर्पित किया, यहाँ पर स्टोरी क्या आती है, खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।